हाँ, जय हिंद। आज यहाँ आप जो देख रहे होंगे, हमने छोटा सा एक प्रयास किया है, एक छोटी मुहिम के तहत, जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। सब लोग मैं देखता हूँ हल्ला करते रहते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। 2 अक्टूबर को सबको याद आता है कि साफ़ सफाई भी कोई नाम की चीज़ होती है, और जो 364 दिन होते हैं लोग भूल जाते हैं। 365वां दिन जो होता है वो गांधी जी की भी याद आती है। उस दिन हम गांधी जी के लेकर हम स्वच्छता अभियान करते हैं। उस अभियान के तहत मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये शौचालय बहुत दिन से जर्जर हालत में था। इस शौचालय को देखने वाला नहीं था, लेकिन इन भाइयों के सहयोग से हम सब मिलकर यहाँ प्रयास किए हैं। ये मट्टी देखिए, अभी ये इतनी मट्टी, मतलब ठेहुन जो हमारा घुटना है, इस घुटने के बराबर मट्टी इसके अंदर थी। ये शौचालय क्या खराब है क्या? आप ये देखिए, ये कहाँ से खराब दिख रहा है, बिल्कुल रेडी है, और इसके अंदर मट्टी भरा हुआ है पूरा। इस शौचालय को अगर चाहें, ये बना हुआ है, कोई हमने नहीं बनवाया, इसको जीर्णोद्धार सिर्फ करने की आवश्यकता है, और लोगों ने आंख बंद कर रखा है। इतने इनसे कहाँ आंख बंद करके बैठे हैं। मैं उन नेताओं को, जो मुखिया थे यहाँ पर, जो नेता थे, जो जिला परिषद महोदय हैं या जो पहले थे, और जो यहाँ नगर परिषद, अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें चुने गए हैं, आप सबसे मैं यही कहूँगा कि जागरूकता की आवश्यकता है सिर्फ, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जागरूक अगर हम हो जाएँ, अपने घर में तो हम साफ़ सफाई करते हैं ना, अपने घर में तो हम साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन जो हमारी बेटी यहाँ कोचिंग आती है, उस कोचिंग में कितनी दिक्कतें होती हैं उस बच्ची को, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की आवश्यकता है। और बोलने के लिए लोग नेता होते रहे, नेता होता कौन है? सामाजिक व्यक्ति पहले होइए। आप पहले परिवार में अपने आप को ध्यान रखिए। अब परिवार में जैसे आप वॉशरूम का ध्यान रखते हैं कि हमारा टॉयलेट साफ़ होना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या हालत है यहाँ पे भी देखिए आप क्या हालत है, क्या हालत हो रही है हमारे वॉशरूम की, क्या हालत है देखिए। इसे कोई देखने वाला नहीं है। अभी देखिए पूरा साफ़ होगा, ये देख लीजिए। इसकी छत देखिए आप कितनी नीचे हो गई है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। और मैं कह रहा हूँ विश्वास से, इसे मैं 15 दिन के अंदर यहीं के पैसे से ठीक कराऊँगा। मैं अपने पैसे से नहीं कराऊँगा, यहीं के पैसे से ठीक कराऊँगा, और यहीं के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। पैसा कोई बाहर से नहीं आता, मेरे पास कोई विदेशी फंड नहीं है। लोग कहते हैं बहुत पैसा है इसके पास, कोई पैसा नहीं है। यहीं के पैसा से मैं यहीं ठीक कराऊंगा। बस यही चीज़ सबको करना है। पैसा कहीं विदेश से नहीं आता, पैसा यहीं के लोग देते हैं, यहीं के व्यापारी देते हैं, यहीं के लोग सहयोग करते हैं, और गंदगी भी यहीं के लोग करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ हो रहा है, 1 रुपये अगर शुल्क लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि गलत काम है। 1 रुपये शुल्क लीजिए, लेकिन रोज़ फिनाइल तो लगे, रोज़ साफ तो हो। इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कुछ वर्षों पहले, लोहिया चौक पे एक शौचालय बना, लेकिन शौचालय की देख रेख नहीं होगी तो शौचालय चलेगा कैसे? देख रेख की भी आवश्यकता है। सिर्फ बनाने से नहीं, कहते ना हाथी मैं खरीद लूँगा और हाथी को पालने की मेरी औकात नहीं रहेगी, तो ऐसा हाथी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर शौचालय आपने बनाया है तो उसके मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है, और वो खासतौर पे स्थानीय लोगों की ज़रूरत है। और सिर्फ नगर पंचायत के ऊपर या किसी नेता के ऊपर थोकना ठीक नहीं है। जब मेरे हाथ में दम रहेगा कुदाल उठाने का, तभी मैं नेता को गिरबान पकड़ सकता हूँ। जब मेरे हाथ में दम नहीं है कुदाल उठाने का, तो मैं नगर पंचायत के ऊपर कुछ नहीं कहता। नगर पंचायत आज बना है, उससे पहले हम कहाँ थे? और जब वॉशरूम लगता है तो वॉशरूम ये नहीं देखता, या किसी बच्ची को जब दिक्कत होती है तो कोई ये नहीं देखता कि क्या परेशानी है। मैं स्कूल के लिए भी कह रहा हूँ, इसी माध्यम से, सफाई के माध्यम से, माताओं बहनों का ध्यान नहीं जाता। जो 15 साल से ऊपर की लड़कियां हैं, उनके लिए हर विद्यालय के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए यूरिन की, लेकिन नहीं है। वो कहीं भी वॉशरूम जाते हैं, उसके लिए किसी को याद नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को मतलब ही नहीं है। बच्चों के लिए आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। 15 से लेकर ऊपर की जितनी बच्चियाँ हैं, उन सबको कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। उनको सैनिटरी पैड की आवश्यकता होती है, और सैनिटरी पैड क्या वो बैग में लेके आएगी? स्कूल को फंडिंग आती है सैनिटरी पैड के लिए, उसको स्कूल के में व्यवस्था करनी चाहिए सैनिटरी पैड के लिए, लेकिन किसी लड़की के लिए सैनिटरी पैड की किसी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। अरे हम कौन से बिहार में जी रहे हैं भाई? बिहार वैसा बिहार नहीं है, लेकिन हम बनाने में लगे हैं वैसा बिहार। मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो हम सफाई कर रहे हैं, इसमें सब लोगों का एक सपोर्ट है। कोई ऐसा नहीं किसी पर्सनली संस्था का है, पूरे मार्केट का सहयोग है। और पूरे मार्केट में चाहे 1-1 रुपये चंदा लेना पड़ेगा, उस रुपये से हम बेनीपट्टी में हम गारंटी कह रहे हैं कि अम्बेडकर चौक तक हमारा प्रयास है, कम से कम वॉशरूम जाने के लिए आदमी इतना ज़रूर कर देंगे हम कि 5-7 जगह पे हो जाए। बेहटा बाजार में भाई आप थक जाओगे पेशाब करने के लिए, ढूंढते हुए कि पेशाब करना है मुझे, जगह नहीं है, गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम? इतना बेनीपट्टी का रेट हाई करते जा रहे हैं, लेकिन हमें पेशाब करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो इस सब चीज़ पर विचार करने की आवश्यकता है। और सभी युवा, सभी लोग आगे आइए। सभी शिक्षक से पहले अनुरोध करूँगा, जो शिक्षकगण आपके सामने यहाँ हो रहा है, आप सब शिक्षा देते हैं हम सबको साफ सफाई की, तो मैं आप सब आगे आइए और सहयोग कीजिए। पैसे से नहीं कह रहा मैं, पैसा तो हम कहीं से भी ले आएंगे, और चीज़ों से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से आप सब सहयोग कीजिए। आप सबके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। जय हिंद।